एक गांव के पास खंडहर में एक शैतान रहता था। वह हर रोज रात होने पर पास के गांव में जाता था और गांव की गलियों में घूमा करता था। लोग अपने अपने घरों में छिप जाते थे और उसकी डरावनी आवाजें सुनकर सहम जाते थे। रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता था। वह शैतान बहुत नासमझ था। गांव के लोग अपने अपने घर के दरवाजों पर शैतान कल आना लिख लेते थे। वह शैतान उसे पढ़ता और आगे बढ़ जाता। वहीं उस गांव में एक घमंडी सेठ रहता था। वह किसी से नहीं डरता था। अजी, हम अभी इस गांव में नए नए आए हैं, हमें गांव वालों की बात माननी चाहिए और दरवाजे पर शैतान कल आना लिखना चाहिए। रात भी हो गई है, कहीं वह शैतान यहाँ ना आ जाए। मैं किसी से नहीं डरता। मैं ऐसे किसी अंधविश्वास पे यकीन नहीं करता। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। इतना बोलकर वह सेठ अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी वह शैतान हैरान परेशान हो जाता है। गांव वालों ने तो हद ही कर दी। मुझे रोज कल बुला लेते हैं और फिर बोलते हैं कि कल आना। ऐसे कैसे चलेगा? मैं आखिर रोज रोज कब तक अपने शिकार के लिए यूं ही भटकता रहूंगा। फिर थोड़ी दूर चलने पर वह शैतान उस सेठ के घर के पास पहुंचता है। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ नहीं लिखा। किसी का दरवाजा खटखटाता हूँ। लगता है आज मेरी भूख मिट जाएगी। शैतान जोर जोर से सेठ का दरवाजा खटखटाता है। अरे, इतनी रात को कौन आ गया? अजी, आप जाइए ना दरवाजा खोलने के लिए। अरे नहीं नहीं, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही खोल दो ना। तुम डरो नहीं, ये जरूर हमारी दुकान पर काम करने वाला नौकर रामू होगा। उधार पैसे मांगने आया होगा। तुम जाओ, दरवाजा खोलो। फिर उसकी पत्नी डरते डरते जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे वही शैतान दिखाई देता है। वह बहुत डर जाती है, फिर भागती हुई वापस अपने कमरे में जाती है। अजी, हम तो बहुत बुरे फंस गए। वह शैतान तो हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब क्या करें? मैंने आपको कहा था ना, हमें गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन आप तो बोलते थे मैं किसी से नहीं डरता, तो आप क्यों भीगी बिल्ली बन रहे हो? मूर्ख औरत, धीरे नहीं बोल सकती क्या? अगर इतनी तेज तेज चिल्लाएगी तो जो बाहर तुम्हारे मायके से आया है ना, वो हमें कच्चा ही खा जाएगा। अब क्या करें? कहाँ छुपे? वह शैतान उन दोनों की आवाज सुन लेता है और तेज तेज दरवाजे को पीटने लगता है। खोल दरवाजा। मुझे पता है तुम अंदर ही हो। तुम गांव वालों ने मुझे बहुत मूर्ख बना लिया। बस अब और नहीं। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज तो मैं अपना शिकार अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। हाँ, अभी के अभी दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। ससुर जी, घर में कोई नहीं है। आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तेरा नाज मिटे। तुझे क्या हर जगह मेरे पिताजी ही दिखाई देते हैं? मैं अभी दरवाजा खोलने जा रही हूँ। अरे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम गुस्सा क्यों हो जाती हो? मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ससुर जी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अजी, मैं तो आपको माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये शैतान आज हमें माफ करने वाला है। तभी वह शैतान दरवाजा खोल देता है। और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे भागो रे, आज तो ये शैतान हमें जिंदा ही खा जाएगा। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ। वह सेठ और उसकी पत्नी वहाँ से भागने लगते हैं। उनके घर में छोटा सा कुत्ते का बच्चा होता है। इतना शोर शराबा सुनकर वह भी बाहर आ जाता है और उस शैतान को देखकर भौंकने लगता है। तभी सेठ और उसकी पत्नी पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। अरे बच गए, आज तो बाल बाल बच गए। मोती, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वो शायद उसी शैतान के ऊपर भौंक रहा था। वो अभी भी घर के अंदर ही है। मैं वापस अंदर जा रही हूँ अपने मोती को बचाने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं एक कुत्ते को बचाने के लिए घर के अंदर जाऊंगा? नहीं नहीं, मूर्ख मत बनो और जल्दी चलो यहाँ से। वो शैतान कभी भी यहाँ आ सकता है। आपको जाना है तो जाइए, मैं वापस अंदर जा रही हूँ अपने मोती को बचाने के लिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? वापस आ जाओ, बेवकूफी मत करो। लेकिन उसकी पत्नी अपने पति की बात को अनसुना कर देती है और घर के अंदर घुस जाती है। मोती उस शैतान को भौंक रहा होता है। नहीं नहीं मोती, पीछे आ जाओ, हमें अभी यहाँ से निकलना है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी मोती उस शैतान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नहीं मोती, ऐसा मत करो, वापस आ जाओ मोती। फिर उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी भी शैतान की तरफ दौड़ पड़ती है और अपने कुत्ते को बचाने के चक्कर में उस शैतान के चंगुल में फंस जाती है।
बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। मोती, तुम भागो यहाँ से, भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, अपनी जान बचाओ। फिर वह शैतान उसे उठाकर अपने साथ लेकर चल पड़ता है। अरे कोई है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे सुन सकता है, कोई तो मुझे बचाओ। सब गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से इस मंजर को देखते रहते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। सब डर के मारे अपने अपने घर के अंदर छिपे रहते हैं। लेकिन उसका कुत्ता मोती रात भर उस शैतान का पीछा करता रहता है। फिर थोड़ी देर में वह शैतान अपनी गुफा में पहुंच जाता है और सुषमा को कैद कर देता है। चिल्ला मत, बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले। मैं आग जला लूं, फिर तुझे उस आग में पका कर खाऊंगा। तभी उसका कुत्ता मोती भी उस शैतान का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। अरे मोती, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी खा जाएगा। लेकिन मोती वहीं बैठ जाता है और उसके लाख बोलने के बाद भी वहां से नहीं जाता। मोती, काश इंसान भी तेरी तरह वफादार होता तो कोई ना कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए जरूर आ जाता। अरे कोई मेरी मदद करो, हाय मेरी पत्नी को वो शैतान उठाकर ले गया, कोई मेरी मदद करो। तुम्हारी कोई क्या मदद करेगा भाई, जब तुमने खुद अपनी पत्नी की मदद नहीं करी। काश तुमने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की होती तो तुम्हारी हिम्मत देखकर हम भी तुम्हारी मदद करने आते। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके मेरी मदद करो। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ना जाने वो शैतान तुम्हारी पत्नी को कहाँ लेकर गया होगा। भाई वो इसी जंगल की तरफ गया है, चलो हम सब उसका पीछा करते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या भाई? तुम्हें पता भी है ये जंगल कितना बड़ा है, हैं? हम कहीं भी इतने बड़े जंगल में तुम्हारी पत्नी को नहीं ढूंढ पाएंगे और हो सकता है हम खुद भी भटक जाएं। नहीं नहीं भाई नहीं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गलती मुझसे हुई है तो मैं ही इसको सुधारूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मत चलो, मैं अकेला ही अपनी पत्नी को उस शैतान से छुड़वाने जाऊंगा। इतना बोलकर वह सेठ जंगल की ओर चल देता है। मोती, तू यहाँ से चला जा, तू मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा, ये शैतान आता ही होगा। अगर गांव वाले यहाँ होते तो जरूर मेरी जान बच सकती थी। फिर मोती सुषमा की तरफ देखता है और पलटकर वहां से भाग जाता है। सुषमा भी मोती को भागता देख खुश हो जाती है। भाग जा मोती, जल्दी भाग जा, तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। शुक्र है भगवान का, अब कम से कम मेरा मोती तो सुरक्षित है। मोती सीधा भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। अरे ये तो मोती की आवाज है, लगता है मोती आसपास ही है। मोती, कहाँ हो तुम? मोती, 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 तुम कहाँ चले गए थे? तभी मोती सेठ की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। लगता है ये मुझे कुछ बताना चाहता है। तभी मोती सेठ की लुंगी को खींचने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है मोती? लगता है ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है। कहीं ये मुझे सुषमा के पास तो नहीं ले जाना चाह रहा। मोती, क्या तुम जानते हो सुषमा कहाँ है? ठीक है मोती, मैं समझ गया तुम क्या बताना चाह रहे हो, लेकिन हम अकेले उस शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। फिर वो दोनों भागकर वापस गांव जाते हैं। अरे भाइयों, जब वो शैतान सुषमा को उठा कर ले जा रहा था तब मोती ने उसका पीछा किया था। अब ये जानता है कि सुषमा कहाँ है। कृपा करके मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर सुषमा को बचा सकते हैं। देखो भाई, हम तुम्हारे ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बेजुबान की वफादारी पर पूरा भरोसा है। हम जरूर चलेंगे, चलो अभी चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह शैतान खंजर लेकर सुषमा की ओर बढ़ रहा होता है। हे ऊपर वाले, अब बस तेरा ही आसरा है, हो सके तो किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो। तभी उसे मोती के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। वह शैतान भी हैरान परेशान हो जाता है। अरे मर गए रे, ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? इनके हाथों में तो मशाल भी है। लगता है मुझे यहाँ से भागना ही होगा। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। तभी सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वह शैतान इतने सारे लोगों को हाथ में मशाल लिए हुए देखकर डर जाता है। फिर वह शैतान वहां से भाग जाता है और सुषमा भी आजाद हो जाती है। मोती, तुम वापस आ गए मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सुषमा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया,
एक बार फिर इस बेजुबान ने साबित कर दिया कि ये इंसान से भी ज्यादा वफादार है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। उसके पास 2 बैल थे। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम कल्लू था। कल्लू बैल बहुत बड़ा और ताकतवर था। वह उन दोनों बैलों को खेत ले जाकर उनकी मदद से खेत जोतता था। उसकी खेती बहुत अच्छी चल रही थी और वह मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। उसी गांव में एक कालिया नाम का आदमी रहता था। वह 1 नंबर का कपटी और धोखेबाज इंसान था। वह दिन भर गांव में घूमता रहता था और गांव वालों के सामान पर नजर रखता था ताकि उसे मौका मिले और वह उनका सामान चुराकर पास के गांव में बेच सके। एक दिन वह रमेश के घर के आगे से निकल रहा था, तभी उसकी नजर कल्लू बैल पर पड़ी। उसने इतना बड़ा बैल पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह वाह, कितना बड़ा बैल है। अगर मैं इसे पास के गांव में बेचूंगा तो कम से कम मुझे इसके 2 लाख रुपए मिलेंगे। फिर वह घर के आंगन में झांक कर देखता है। उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। लगता है सब लोग बैलों को बाहर बांधकर घर के अंदर सो रहे हैं। यही सही मौका है। ये काला वाला बैल बहुत ताकतवर दिखाई देता है। इसी को चुराना सही रहेगा। फिर वह चुपके से जाता है और कल्लू बैल को वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाता है। अरे चल मेरे बैल, टिक टिक टिक। चल मेरे बैल, टिक टिक टिक। तू भी कालू, मैं भी कालू। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 2 कल्लू एक संग। आज तो मजा ही आ गया। आज तक तो छोटा मोटा सामान ही हाथ लगता था, लेकिन आज तो लॉटरी ही लग गई। मुझे इसे जल्दी से कहीं छुपाना होगा। अगर किसी की नजर इस पर पड़ गई तो मेरी शामत आ जाएगी। फिर वह उस बैल को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कालिया की पत्नी उस बैल को देखकर हैरान रह जाती है। अजी, अब ये किसका बैल उठा कर ले आए? हे भगवान, आज तक तो ये छोटी मोटी चोरियां ही करते थे, लेकिन अब की बार तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। अरे यार, तुम हर वक्त चिक चिक ही करती रहती हो। तुम मुझे कभी बड़ा आदमी नहीं बनने दोगी। अजी, आप तो रहने ही दो। बड़ा आदमी बनने के चक्कर में कहीं हवालात की हवा ना खानी पड़ जाए आपको। मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। जाओ अपना काम करो। फिर उसकी पत्नी नाराज होकर वहां से चली जाती है। देख भाई कल्लू, मैं सोने जा रहा हूँ, तू भी आराम कर ले। फिर इतना बोलकर वह भी सोने चला जाता है। फिर रात होने पर कल्लू भूख के मारे तड़प रहा होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। अजी, आप सुबह होते ही इसे कहीं भी छोड़ कर आओ, लेकिन कल सुबह होते ही ये मेरे घर में मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है भगवान, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं सुबह होते ही इसे पास के गांव में बेच आऊंगा। उधर रमेश अपने बैल को घर पर ना पाकर परेशान हो जाता है। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा कल्लू कहाँ चला गया? अजी, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे देखो ना, हमारा कल्लू तो यहाँ है ही नहीं। चलो, हमें अभी के अभी उसे ढूंढना होगा। फिर वे दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। कल्लू, कहाँ हो तुम? अरे कल्लू, कहाँ हो तुम? कल्लू, कल्लू। इस तरह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। चलो, हम किसी से पूछते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालिया कल्लू को अपने साथ लेकर घर से निकल जाता है। बैल ले लो, हट्टा कट्टा बैल ले लो। अरे भाई, ये बैल कितने में बेचोगे? भाई 2 लाख लगेंगे। इतना ताकतवर बैल तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। भाई 2 लाख तो बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। कहो, मंजूर है? अरे वाह वाह, मैंने तो 1 लाख रुपए अपने सपने में भी नहीं देखे। ठीक है ठीक है, मुझे मंजूर है। लाओ 1 लाख रुपए लाओ और ये बैल ले लो। ठीक है, मेरा घर पास में ही है। मैं घर जाकर पैसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। फिर वह भागकर अपने घर जाता है और पैसे लेकर आ जाता है। लो भाई,
पूरे 1,00,000 रुपए हैं। आज से ये बैल मेरा हुआ। फिर वह व्यापारी उसे पैसे देकर उस बैल को लेकर वहाँ से चला जाता है और कालिया भी खुशी खुशी वापस अपने घर आ जाता है। अरे कहाँ हो? जल्दी आओ। तुम हमेशा मुझे निकम्मा समझती थी ना। देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर उसकी पत्नी वहाँ आती है। अजी आ रही हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। लो ये पूरे 1,00,000 रुपए हैं। जाओ जो जो सामान खरीदना है खरीद लो। फिर उसकी पत्नी पोटली खोलकर एक नोट निकालती है और हैरान रह जाती है। अजी इस नोट के ऊपर गांधी जी की फोटो तो है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? कहीं फिर से कोई नया नोट तो नहीं आ गया बाजार में? कोई नया नोट नहीं आया जी, उसने आपको बेवकूफ बना दिया है। अरे मर गए रे, ये कैसे हो गया? मुझे वही इन नोटों को देखना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। वहीं दूसरी तरफ रमेश और उसकी पत्नी को लोगों से पता चलता है कि कालिया ने उसका बैल चुराया है। वह दोनों सीधा कालिया के घर पहुंच जाते हैं। ए कालिया दरवाजा खोल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए कालिया दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखो कालिया, मुझे गांव वालों से पता चला है कि तुमने ही मेरा बैल चुराया है। उसे अभी के अभी वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? भला मैं तुम्हारा बैल क्यों चुराऊंगा? कालिया मैं जानता हूँ तुम एक नंबर के चोर हो और पहले भी गांव वालों की मुर्गियां चुराते हुए पकड़े जा चुके हो। मुझे जल्दी से मेरा बैल लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। रमेश भाई, मुझे मेरी बीवी की कसम, मैंने तुम्हारा बैल नहीं चुराया है। फिट्टे मुंह नास पीटे, मेरी झूठी कसम क्यों खा रहा है? रमेश भैया, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्होंने ही आपका बैल चुराया था, इन्हें माफ कर दो। रमेश भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बस मेरा बैल वापस कर दो। बैल तो मेरे पास नहीं है। तो फिर मेरा कालू कहाँ है? भाई मैंने तो उसे एक व्यापारी को बेचा था, वो बदले में मुझे नकली नोट पकड़ा गया, मेरे साथ धोखा करके चला गया। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। हे भगवान, न जाने मेरा कल्लू अब कहाँ होगा। तुम घबराओ नहीं भाई, हम दोनों मिलकर तुम्हारे कल्लू को ढूंढते हैं। फिर वे दोनों कल्लू बैल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कल्लू, कल्लू कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रमेश भाई, क्या कल्लू को हिंदी समझ में आती है? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए? तो फिर उसे ऐसे क्यों पुकार रहे हो? वो तुम्हारी बात का जवाब थोड़े ना देगा। फिर वे उस बैल को ढूंढते ढूंढते जानवरों के मेले में पहुंचते हैं। वहाँ खूब सारे जानवर बिकने के लिए खड़े होते हैं। तभी कालिया की नजर कल्लू पर पड़ती है। वह धोखेबाज व्यापारी कल्लू को वहाँ बेच रहा होता है। अरे रमेश भाई, वो देखो तुम्हारा कल्लू, ये वही व्यापारी है जिसने मुझे बेवकूफ बनाया था। बैल ले लो, हट्टा कट्टा बैल ले लो, जल्दी आओ जल्दी पाओ, पहले आओ पहले पाओ। चलो इसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। फिर वे दोनों भागकर उस व्यापारी के पास पहुंच जाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बेवकूफ बनाकर इस बैल को यहाँ बेच रहा है? व्यापारी घबरा जाता है। क्यों भाई, 1,00,000 रुपए लेकर इतनी जल्दी भूल गए क्या? अरे चोर, तू मुझे नकली नोट पकड़ा कर चला गया और अब ज्यादा समझदार बन रहा है। अभी दरोगा साहब को बुलाऊं क्या? हाँ बुला लो बुला लो। ये बैल कौन सा तुम्हारा था? तुम भी तो चोरी का माल ही बेच रहे थे। दरोगा साहब मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हूँ। अरे बाप रे, अब क्या करूँ? ये तो जेल जाने को भी तैयार है। भलाई इसी में है कि इनसे माफी मांगकर इन्हें इनका बैल वापस कर दूं। मुझसे गलती हो गई भाई, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ। अब मुझे माफ कर दो। लो अपना बैल वापस ले लो। रमेश अपना बैल वापस पाकर खुश हो जाता है। रमेश भाई, मुझे भी माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान किसी जानवर से इतना प्यार भी कर सकता है। मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा।
एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वह किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक गड्ढे में से आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई कुत्ते का बच्चा है जो मुसीबत में है। मुझे इसे बचाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। फिर वह गड्ढे में झांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। वह उसे देखकर दंग रह जाता है। उसका रंग नीला होता है। ये तो कोई कुत्ते का बच्चा लगता है, लेकिन ये तो नीले रंग का है। मैंने तो इससे पहले कभी भी नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा। इसे घर ले चलता हूँ, सुमन तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर वह किसान उस बच्चे को निकालता है और अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है। अरे सुमन, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और कुत्ते के बच्चे को किसान के हाथ में देखकर चौंक जाती है। हाय, कितना प्यारा है, ये तो नीले रंग का है। अजी, आपको कहाँ से मिला? क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? मुझे बचपन से एक कुत्ते के बच्चे को पालने का बहुत शौक था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। लेकिन ये आपको मिला कहाँ से? मैं खेत की तरफ जा रहा था, तभी अचानक गड्ढे से इसके रोने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो मुझे ये उसमें पड़ा हुआ मिला। ये जरूर भूखा होगा, तुम इसे कुछ खाने को दे दो। इतना बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। फिर सुमन उसकी खूब देखभाल करती है। वह दिन भर उसके साथ खेलता कूदता है। सुमन भी उसे पाकर बहुत खुश थी। वह कुत्ता पूरे गांव में आकर्षण का केंद्र था। वह जब भी गांव में घूमने निकलता, सारे गांव वालों की नजर उसी पर टिक जाती थी, क्योंकि किसी ने भी नीले रंग का कुत्ता पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। अरे हरिया, देख तो, ये उसी किसान का पिल्ला है। तूने कभी नीले रंग का कुत्ता देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने तो पहली बार ऐसा कुत्ता देखा है। लेकिन ये इस किसान को मिला कहाँ से? इतना अनोखा कुत्ता खरीदने की हैसियत तो इस किसान की है नहीं। अरे भाई, इससे तो ये किसी गड्ढे में पड़ा हुआ मिला था। मुझे तो लगता है जरूर ही ये कोई जादुई कुत्ता है। तुम्हें क्या लगता है बाजार में इसकी क्या कीमत होगी? भाई, ये तो नायाब चीज है, ये तो अनमोल होगा। इसके हमें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। भाई, हर नायाब चीज पर तो सिर्फ हमारा ही अधिकार है। देर किस बात की, आज रात को ही इसे किसान के घर से चुरा लेंगे। रात होने पर किसान और उसकी पत्नी घर में सो रहे होते हैं। तभी लल्लन और हरिया किसान के घर में घुस जाते हैं और नीलू को बहलाने फुसलाने लगते हैं। ले ले बेटा, बिस्कुट खा ले। ले 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 ले, आजा आजा। वह झट से उसे बोरे में कैद कर लेते हैं और वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और भागकर अपने घर आ जाते हैं। हरिया भाई, एक काम तो पूरा हो गया, बस अब इसे शहर जाकर किसी को बेचना बाकी है। शुभ काम में देरी किस बात की? हम कल सुबह होते ही इसे शहर जाकर किसी को बेच आएंगे। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों नीलू को बोरे में डालते हैं और उसे बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेठ मिलता है। उसे उस बोरे में से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। अरे भाई, रुको रुको, इस बोरे में क्या भरकर ले जा रहे हो? भाई, ये एक जादुई कुत्ता है। ऐसा कुत्ता पूरी दुनिया में केवल एक ही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जरा मुझे भी तो दिखाओ। वह सेठ नीलू को देखकर चौंक जाता है। तुम्हें इसके लिए 100 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। लो, ये लो तुम्हारी 100 मुद्राएं। आज से ये कुत्ता मेरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ नीलू को घर में न पाकर सुमन और किसान परेशान हो जाते हैं। सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नीलू, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? वापस आ जाओ ना नीलू। अजी, मेरे नीलू को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। फिर किसान गांव में लोगों से नीलू के बारे में पूछता है। अरे भाई, मैंने तुम्हारे कुत्ते को देखा था। वो लल्लन और हरिया तुम्हारे घर से बोरे में किसी को भरकर ले जा रहे थे। वो अवश्य ही तुम्हारा कुत्ता होगा। फिर किसान भागता हुआ लल्लन के घर जाता है। लल्लन, मुझे पता चल गया है, तुम्ही ने मेरे नीलू को चुराया है। उसे अभी के अभी वापस लौटा दो, नहीं तो मुखिया से कहकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अरे हरिया भाई, इसे कैसे पता चल गया? मुझे लगता है किसी ने हमें उसे चुराते हुए देख लिया होगा। मुझे अभी के अभी मेरा कुत्ता वापस करो,
नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भाई तुम्हारे कुत्ते को तो हमने 100 मुद्राओं में बेच दिया। अब तुम चाहो तो सारी मुद्राएं रख लो और हमें छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे मेरा कुत्ता ही चाहिए। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंढो और मुझे मेरा कुत्ता वापस ला कर दो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। अरे मर गए रे, अब क्या करें? ये तो थानेदार की धमकी देकर गया है। लल्लन भाई, मुझे जेल नहीं जाना, कुछ करो ना। हाय रे, अब क्या होगा? चलो उस सेठ को ढूंढते हैं, उसे उसके सारे पैसे लौटाकर उस कुत्ते को वापस ले लेंगे। वे दोनों उस सेठ की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उन्हें वह सेठ नहीं मिलता। लल्लन भाई, यहाँ तो उस सेठ का कोई नामो निशान ही नहीं है। न जाने अब तक कहाँ निकल गया होगा। अब क्या करें? हमारे पास कल सुबह तक का ही वक्त है। अरे आर्या, वो देख, ये तो बिल्कुल किसान के कुत्ते जैसा ही लग रहा है। तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या बेवकूफ? किसान का कुत्ता नीले रंग का था और ये तो भूरे रंग का है। क्या तुम्हें नीले और भूरे रंग में फर्क दिखाई नहीं देता? अरे तो क्या हुआ, अगर हम इसे नीले रंग से रंग दें तो उसके बाद ये हूबहू नीलू जैसा ही दिखेगा। बात तो तुम सही कहते हो भाई। चलो फिर देर किस बात की, अभी इसे पकड़ते हैं। फिर वे दोनों उस कुत्ते को पकड़कर अपने घर ले जाते हैं और नीले रंग का पानी घोलकर उसे उसमें डुबो कर उसका रंग भी नीला कर देते हैं। अरे भाई हरिया, ये तो बिल्कुल नीलू जैसा ही दिख रहा है। फिर अगले दिन वे उस कुत्ते को अपने साथ लेकर किसान के घर जाते हैं। अरे भाई मोहन, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। जल्दी आओ, तुम्हारा नीलू वापस आ गया है, जल्दी आओ। किसान और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लल्लन और हरिया, तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन वक्त रहते तुमने अपनी गलती को सुधार लिया, इसलिए मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। तुम दोनों जा सकते हो। फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नीलू, तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा नीलू इतने दिनों बाद घर आया है, इतना गंदा भी हो गया है। चलो अब हम नहाई करेंगे। फिर सुमन उसे नहलाने लगती है। अरे मेरा नीलू नहाई करेगा, इतना गंदा हो गया है। पानी उसके ऊपर पड़ते ही वह कुत्ता छटपटाने लगता है। अरे क्या हुआ नीलू, तुझे तो नहाना बहुत पसंद था, आज क्या हो गया तुझे? तभी उसका सारा नीला रंग उतरने लगता है। अरे ये क्या, इसका रंग क्यों उतर रहा है? तभी वह कुत्ता गुस्से में आकर सुमन को काट लेता है। अरे मर गई रे, हाय रे। अरे सुनो जी, इसने तो मुझे काट खाया। हाय रे अजी, सुनते हो? जल्दी आओ, मुझे लगता है ये हमारा नीलू नहीं है। देखो, इसका तो सारा रंग ही उतर गया। ये तुमने ठीक नहीं किया लल्लन, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर किसान गुस्से में लल्लन और हरिया के घर जाता है। ए लल्लन, दरवाजा खोल। ए लल्लन, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो इसे तोड़ दूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे मर गए रे, ये तो उसी किसान की आवाज है। लगता है इसे हमारी तरकीब के बारे में पता चल गया। अरे क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम किसी भी आवारा कुत्ते को नीला रंग चढ़ाकर हमें दे दोगे और हम मान लेंगे कि वो नीलू है। भाई हमें माफ कर दो, हमने उस सेठ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। भाई तुम ये 100 मुद्राएं रख लो, अब इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो हमें जेल भिजवा दो, हम दोनों अपनी गलती की सजा काटने को तैयार हैं। किसान उदास हो जाता है और उनसे 100 मुद्राएं लेकर वापस अपने घर आ जाता है। मुझे माफ कर दो सुमन, मैं तुम्हारे नीलू को नहीं ढूंढ पाया। ये लो, ये 100 मुद्राएं हैं। नीलू को बेचने पर उन्हें इतने पैसे मिले थे जो उन्होंने मुझे दे दिए हैं। उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मेरा नीलू जरूर वापस आएगा। हम एक काम करते हैं, कल सुबह इन 100 मुद्राओं का भोजन खरीदकर गरीबों में बांट देंगे। क्या पता उनकी दी हुई दुआओं से हमारा नीलू वापस आ जाए। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों उन पैसों से गरीबों में भोजन बांट देते हैं और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे दोनों चौंक जाते हैं। अरे ये तो मेरे नीलू की आवाज है। नीलू, नीलू तुम कहाँ हो? तभी सामने से नीलू भागता हुआ उनके पास आता है। नीलू तुम वापस आ गए, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास हो गई थी। किसी ने सच ही कहा है,
दुआओं में बहुत शक्ति होती है।